हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूपीपी सीओ 2025 के चैनल में। दोस्तों, आज टाइपिंग के साथ साथ मैं आपको कुछ हमारे चैनल पे कुछ कमेंट्स आए हुए हैं, कुछ कैंडिडेट के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसके आंसर्स भी मैं दूंगा आपको। और आप बने रहिए इस पे। मैं आपके क्वेश्चंस में पढ़ते जाता हूँ और उसके आंसर भी मैं फटाफट देते जाता हूँ, जिससे कि समय का नुकसान भी ना हो किसी कैंडिडेट का। अभी एक कैंडिडेट ने किया 88 क्वेश्चन ओबीसी में। भैया अपना टाइपिंग आप करते रहिए, रुकिए मत। एक कैंडिडेट ने किया है, गर्ल कैंडिडेट, उनका 148 है, क्योंकि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का। 148 मार्क्स हैं उनके, तो 100% आपका मैम आपका फाइनल है। आप रुकिए नहीं, टाइपिंग अपना करते रहिए। एक कैंडिडेट ने किया है 142.5 ओबीसी, 100% आपका सिलेक्शन पक्का है भैया। आप अपना टाइपिंग करिए, और टाइपिंग वैसे आपने लिखा हुआ है कि आपको टाइपिंग आता है ऑलरेडी, तो कोई इशू नहीं है। आप रेडी हो जाइए सिलेक्शन के लिए, ज्वाइनिंग करिए। मतलब अब रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद ज्वाइनिंग करिए। और एक कैंडिडेट ने लिखा है 135 ओबीसी, तो आपका 100% फाइनल हो जाएगा। 135 में तो कोई इशू नहीं है। और उसके बाद 136 एससी कैटेगरी, भैया आप रेडी हो जाइए, अपना यूनिफॉर्म वगैरह आप रेडी करवा लीजिए। और एक कैंडिडेट ने किया है 120 नंबर एससी में, तो कोई इशू नहीं है, आपको तो कोई रोक नहीं सकता है। एक कैंडिडेट ने किया 126.25 ऐसी कैटेगरी, कोई रोक नहीं सकता है। और एक कैंडिडेट ने पूछा है कि सर आपने क्या एग्ज़ाम दिया है, उसके प्रेशर को आप महसूस कर पा रहे हैं? तो हाँ भाई, मैंने एग्ज़ाम दिया है, और सच बात है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। आपकी बात एकदम सही है कि प्रेशर वहाँ रहता है, और मैंने दिया है। और मेरे क्वेश्चंस भी बहुत सारे, मेरे भी क्वेश्चन गलत हो गए जो मुझे आते थे, जो नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन अब कर क्या सकते हैं दोस्त। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो 39,000 लड़कों ने दिया है एग्ज़ाम, वो सीरियस कैंडिडेट हैं उसमें। ऐसा आप नहीं बोल सकते उसमें सीरियस कैंडिडेट नहीं है। सीरियस कैंडिडेट हैं, और मैंने जो बताया है अप्रॉक्स, कहीं ना कहीं आप देखिएगा उसी के आसपास ही होगा। हो सकता है उससे कम ही हो सकता है कि उससे कम ही आपका कट ऑफ जाए, जो कि बहुत अच्छा है। अगर और भी कम कट ऑफ जाता है तो बहुत ही अच्छा है। हो सकता है कि मेरी बात गलत हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बात गलत हो जाए और कट ऑफ और भी कम जाए, तो उसमें मुझे और भी खुशी मिलेगी। आपका सिलेक्शन उसमें हो जाए तो मुझे और भी खुशी मिलेगी दोस्त। उसके बाद ओबीसी फीमेल में इन्होंने 122 लिखा है, तो मैम आपका भी यहाँ पे फाइनल हो सकता है, कोई इशू नहीं। ओबीसी गर्ल्स में तो कोई इशू नहीं। गर्ल्स में तो आपको घर से ढूंढ ढूंढ के लाएंगे, कैंडिडेट को कम पढ़ते हैं गर्ल्स में ऑलरेडी। और 90 मार्क्स ओबीसी में बनना है, तो आप भी आप टाइपिंग करते रहिए, बाकी देखते हैं क्या होता है। और 126 ईडब्ल्यूएस फीमेल बनना है, तो आप तो फाइनल है। आप अपना टाइपिंग करते रहिए और अपना आ जाइए आप ज्वाइनिंग के लिए रेडी होके। और एक कैंडिडेट ने किया है कि इनका है, एक मिनट मैं देख पा रहा हूँ कि एक मिनट, 142, हाँ इनका तो हो गया था, 142 वाले का हो गया था। उसके बाद एक कैंडिडेट ने किया 136, इनका भी हो गया था। उसके बाद जहाँ तक है सब सारे क्वेश्चंस के मैंने ये तो जवाब दे ही दिए कि किसके कट ऑफ के रेंज में जो आ रहे हैं उनका तो होना ही है, उसमें कोई इशू नहीं है। लगभग मेरे चैनल से जितने लोग जुड़े हैं अभी तक, जितने कमेंट आए हैं, मुझे लगता है इसमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसका होगा नहीं। मतलब भगवान की कृपा है कि सबका हो जाए। मेरे साथ जो लगे हुए हैं उनका सबका हो जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। और उसके बाद कुछ बच्चों ने यहाँ पे पूछे हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, अभी तो कोई सॉफ्टवेयर का नाम मैं ऐसे बताऊँगा तो एक एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको गूगल में जाएंगे, JR टाइपिंग करके कब डालेंगे, तो वहाँ पे आपको बाकी अंदर आप खुद ही देख लेंगे। JR टाइपिंग डालेंगे तो अंदर सॉफ्टवेयर आता है, वो पेड होता है। पेड में जाके आप वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको टाइपिंग के बारे में पहले से नॉलेज है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और कुछ बच्चों ने यहाँ पे पूछे हैं कौन सा सॉफ्टवेयर, उसके बाद बुक्स पूछे हैं। देखिए, आपको बुक्स तो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कोई बुक है ही नहीं है, क्योंकि इतने टॉपिक्स हैं इसमें, इतने लेंदी टॉपिक्स हैं कि आपको कोई बुक ये कवर नहीं कर सकता है। लेकिन अब अगर आपको, अब मैं चैनल आपको प्रेफर करूँ तो आप परीक्षा प्लस या अरोरा एजुकेटर, दोनों में से कोई एक चैनल पकड़िए और उनके सारे क्लासेस आप ले डालिए और उनके सारे के नोट्स बना डालिए, तो आपके सारे कंप्यूटर ऑपरेटर पूरे एकदम एग्ज़ाम आपके तैयार हो जाएंगे। एग्ज़ाम के लिए आप एकदम रेडी हो जाएंगे। और अगर आप बुक्स खोजेंगे तो बुक्स में आप कुछ नहीं कर सकते। बुक्स तो ऐसा है कि बुक्स तो पहले मिलेगा नहीं, और जो मिलेगा उसमें आप जो पढ़ोगे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप हमेशा कन्फ्यूज रहोगे। इससे अच्छा है कि आप क्लासेस पकड़ो, उसमें टीचर आपको पढ़ा भी देगा और उनके क्लासेस के चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा
500, 600, 700, 800 रुपये इतने होते हैं, जिसमें आपको लंबे वीडियोस रहते हैं। आप बैठ के अपना घर पे आप स्टडी करिए, तैयारी कर लीजिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम दीजिए। अब प्रैक्टिस उस पर इतने वीडियो प्रैक्टिस करवाए हैं, परीक्षा प्लस ने इतने प्रैक्टिस करवाए हैं कि अगर आप उनके सारे वीडियो देख लोगे तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर को 3 बार क्वालिफाई कर सकते हो। अगर परीक्षा में क्वेश्चन वो आए तो, जैसे कि आप इस बार हमने देखा कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो तो सिलेबस, मतलब कि जो बच्चा नहीं पढ़ता वो अच्छा कर सकता था। मतलब जो बच्चा पढ़ लिया कंप्यूटर को, मुझे लगता है उसने ज़्यादा गलत किए होंगे। बल्कि जो कंप्यूटर नहीं पढ़ता 2-4 महीने ऐसे ही कुछ देख लेता, बुक देख के चले जाता और वो एग्ज़ाम देता तो उसके अच्छे नंबर मुझे लगता है आ जाते, क्योंकि सब बेसिक्स क्वेश्चन पूछे थे। और जो लेंदी हम लोग अंदर अंदर पढ़ के गए थे, इतने क्वेश्चन, इतने न्यूमेरिक सॉल्व किए थे, इतने बुलियन अलजेब्रा, इतने डेटा स्ट्रक्चर, इतना इंटरनेट नेटवर्क सब पढ़ लिए थे, उसमें से कहाँ कुछ आया, सब बेसिक्स क्वेश्चन आए। तो आप बुक के चक्कर में मत पड़िए, आप इन सब क्लासेस को ले लीजिए। उसके बाद जो है आप प्रैक्टिस करिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आप आगे के लिए तैयार हो जाएंगे, एकदम रेडी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इतना तो मैंने आपको क्वेश्चन लगभग बता ही दिया। इसमें से देखिए कुछ अच्छे कमेंट भी हैं, कुछ बुरे कमेंट भी हैं। जो बुरे कमेंट कर रहे हैं भाई उनको मैं क्या बोलूँ दोस्त, देखो जो भी है सामने ही है, फिगर हमारे सबके सामने ही है। और बहुत अच्छी बात होगी कट ऑफ और रेंज कम जाए, जो मैंने बताया है, और भी उससे कम हो, वो उससे खुशी की क्या बात हो सकती है कि और भी बच्चे सेलेक्ट हो जाए। तो ये बोलता हूँ सिलेक्शन के लिए कुछ और सीटें बढ़ा दे अगर गवर्नमेंट, तो जो बच्चे अच्छे कैंडिडेट हैं वो भी अंदर आ जाएंगे, तो और अच्छी बात है। जैसे कि उन्होंने 200, 250, 200 कुछ सीटें, 250 के आसपास कुछ सीटें उन्होंने बढ़ाई भी है। तो मैंने जो जवाब दिया है इसमें अगर आपको सेटिस्फाई है तो आप रिप्लाई करिएगा। और मेरा जो एक सेशन चल रहा है जो टाइपिंग का हम लोग कर रहे हैं डेली शाम को, तो उसमें आप जुड़िएगा। उसमें हम लाइव टाइपिंग करेंगे, हो सकता है कि हम लोग साथ में टाइपिंग करें और स्पीड बढ़ाएं अपनी। स्पीड बढ़ा के मेन अभी आपको टाइपिंग में देखिए बहुत सारे बच्चे कैंडिडेट छटने वाले हैं। जो अब यहाँ पे मेरी जो वीडियोस देख रहा है उनको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि जो आप टाइपिंग घर पे कर रहे हो उससे 10 वर्ड पर मिनट आगे होना चाहिए आपको। मतलब अगर वहाँ पे 25 मांग रहे हैं तो 35 होना चाहिए, और 30 इंग्लिश में मांग रहे हैं तो 40 होना चाहिए। उसके अलावा भी 100% फिक्स मत समझना कि मेरा टाइपिंग निकल ही जाएगा, क्योंकि वहाँ का जो प्रेशर रहता है ना वो रिटन एग्जाम से भी ज़्यादा रहता है। क्योंकि रिटर्न में हम लोग बैठ के 2 घंटे टाइम मिला था हमको, वहाँ से 15 मिनट मिलेंगे। अब 15 मिनट में अगर एक भी गड़बड़ी करी तो बाहर, कोई उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ पे कि सर मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा है, सर मेरा डेस्कटॉप नहीं चल रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे उसमें पे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं, कोई सुनने वाला होता नहीं है। तो इसलिए आप लोग पूरा ध्यान से प्रैक्टिस करिए और एकाग्र होकर प्रैक्टिस करिए। और देखिए एक बात मेरी याद रखिए, अगर आपका सिलेक्शन होना है, आपको ऊपर वाला पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर बनाने वाला है, तो दुनिया का कोई भी कट ऑफ, दुनिया का कोई इंसान आपको रोक नहीं सकता है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इसलिए आप सिर्फ अपना कर्म करिए। अभी आप टाइपिंग करिए, डॉक्यूमेंट रेडी करिए, आप उसके लिए तैयारी बनाइए, उसके बाद कट ऑफ का इंतज़ार मत करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।